नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। पुलिस थाना भागरोटा ने व्यापारियों के साथ फायरिंग कर लूट की वारदात का किया खुलासा। 2 मुलजिम को किया गिरफ्तार। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि लादूराम पुत्र श्री आनंदीलाल शर्मा आयु 36 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी सलाई बुनिया सर थाना भागरोटा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दुकान किराना जो जनरल स्टोर की बेगस रोड मुनियासर में स्थित है, जो 28/8 को शाम 7 बजे से 7:15 के बीच बंद करके घर जाते वक्त मैं गाड़ी में बैठा था। इतने में एक सफ़ेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सांवले रंग के आए और एक पिस्टल मुझ पर तान दिए और नहीं देने पर गोली मार दी। गोली लगने से मैं गिर गया और सामान लेकर वो भाग गए, जिसमें दिन की बिक्री का गल्ला, नकदी रुपया, दुकान की चाबी, मेरी निजी कागजात, बैंक पासबुक, चेकबुक थे, जो वह लेकर भाग गए। आज पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी स्थिति खतरे से वहाँ इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। इनसे प्रारंभिक जानकारी ली गई। प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के बाद हुलिया के आधार पे पूरे जयपुर शहर और आसपास के ज़िलों में नाकेबंदी कराई गई। नाकेबंदी पे उस समय काफ़ी तलाश की गई, लेकिन कोई तुरंत हुलिया, कोई संदिग्ध पकड़ में नहीं आया। तत्पश्चात मौके पे लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पे कुछ हुलिया की जानकारी हमको और अधिक प्राप्त हुई और कुछ टेक्निकल असिस्टेंस ली गई और कुछ साइंटिफिक तथ्यों की मदद से संदिग्ध को आइडेंटिफाई किया गया। तो मोटा रूप में हमें प्रेम यादव, जो कि वहीं का रहने वाला है, वो संदिग्ध पाया गया। संदिग्ध इसके शक के आधार पर उससे बुला के पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर ये मालूम जानकारी में आई कि वह स्वयं इस वारदात में शामिल था और उसने उसके साथ में कृष्ण शर्मा को शामिल किया और इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। और तत्पश्चात उसने 2 अन्य अपराधियों से संपर्क किया, जो कि जिनके नाम कुलदीप और बलवीर हैं और जो सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके साथ मिलके लूट की योजना बनाई और चारों ने इस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के तुरंत बाद कुछ वहाँ पे लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया और सभी उसी समय जो हमारे अधिकारी हैं, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ ने वहाँ पहुँच के लोगों को भी आश्वासन दिया कि हम इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकेगी, इसको वारदात को राजफाश करेंगे। एडिशनल डीसीपी श्री बजरंग सिंह, एसीपी राय सिंह, एसएचओ भागपुरा दशरथ सिंह और इनकी अन्य टीम, जो सब ने इसमें काफ़ी लगन और मेहनत से, होशियारी से काम किया और इसको वारदात को 3 दिन के अंदर इसका राजफाश किया। 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। शेष 2 बाकी जो नामजद हो गए, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हथियार बरामद हुआ था? हथियार अभी फिलहाल बरामद नहीं हुआ है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और उस समय अभी चूँकि गिरफ्तारी से अभी पूछताछ इनकी बाकी है, अभी गिरफ्तारी के बाद और रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करेंगे। हथियार के बारे में और अन्य सह अभियुक्तों के बारे में जानकारी अभी की जाएगी। सर, कितनी नकदी थी, कितने बरामद हुई है, कुछ पुस्तक को सामने आया? अभी नकदी बरामदगी अभी जो शेष है, बरामदगी अभी हुई नहीं है। हथियार और नकदी की बरामदगी भी की जानी शेष है। सर, जिस तरह से वारदात हुई उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिनों से रेकी कर रखी होगी, पूरी जानकारी जुटाई होगी। तो क्या ये लूट के लिए थी या रंजिश का कोई भी मामला है इसमें? नहीं, इसमें प्रारंभिक तौर पे लूट का ही मामला सामने आया है, क्योंकि अभी कुछ लॉकडाउन के पश्चात जो है इस प्रकार की लूट की छीना झपटी की वारदातों में कई जगह बढ़ोतरी हुई है और ये पाया गया कि इनमें कोई ऑर्गेनाइज गैंग नहीं होकर के लोकल लोग शामिल हैं, जो कि अपने साधनों की पूर्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार का साधन अपनाया और लूट की वारदात करी। तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि इस व्यक्ति ने, जो वहीं स्थानीय रहने वाला है, इसने रैकी करी है और देखा कि इस समय किस समय ये अनुकूल समय होता है, तो शाम का समय में वारदात के लिए उसे समझा, क्योंकि शाम के समय गल्ला दिन भर का इकट्ठा होता है और थोड़ा अंधेरा धुंधल का सा होता है, तो वो वारदात करने के लिए उसने उपयुक्त समय योजना बनाई। सर, क्या रिकॉर्ड आया सर इनके अपराधिक? इनके चारों के कितने हैं? 2 के रिकॉर्ड अभी फरार है। अब इस बारे में और आपको अनुसंधान अधिकारी और जिन्होंने इंट्रोगेशन टीम में हमारे शामिल थे, एडिशनल डीसीपी और एसीपी साहब, ही आपको। सर, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी है, उनकी भी कुछ अभी मांगे हैं। सर, एक हथियार कौन लेके आया था, किसके पास था, किसने फायर किया? सर, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी है, अभी धरने पे बैठे हैं सर, उनकी और कुछ मांगे हैं सर।
पे कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है, व्यापारियों ने जब इस समय इसके बारे में ये देखिए घटना जब घटी तो स्थानीय क्षेत्रवासियों ने, ग्रामवासियों ने इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने रास्ता जाम करने का भी प्रयास किया। तो प्रयास नहीं, रास्ता जाम किया, जिससे कि आम जन को काफ़ी असुविधा हुई। तो उन्हें वहाँ से समझा बुझा के हटाया गया और इस समय एक मुकदमा भी दर्ज किया है। ग्रामीणों की मांग है कि मुकदमा दर्ज उनका उससे भी उससे विरोध है, लेकिन चूँकि ये रास्ता रोकना किसी वारदात को के बाद में, रास्ता रोकना एक ऐसी कार्रवाई है जिससे करने से पुलिस का ध्यान भटकता है और कार्रवाई और घटना में अनुसंधान में टीम जुटी है उसको और बल्कि उसको कठिनाई आती है, जिससे कि वो शीघ्र अनुसंधान नहीं कर पाते, मुलजिमों को इससे फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार की जो रास्ता रोकने की और कार्रवाई है ये गलत है, इस प्रकार का उनको नहीं करना चाहिए। तो सर वो रास्ता रोकने की थी या लॉकडाउन का उल्लंघन करने की थी सर? वो जो FIR हुई है उनके FIR मूलतः रास्ता रोकने की है, मूलतः वही, बाकी लॉकडाउन का उल्लंघन तो है ही, इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। उनमें एक जो जीतू है और दूसरा इनका तो लोकल रहने वाला है पास के गांव का, और दूसरा जो केवल कृष्ण शर्मा है दूसरे जगह का रहने वाला, उन दोनों लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इनके साथ एक कुलदीप सिंह नाम का जो व्यक्ति है जिसको इन्होंने हायर किया था, बाहर से बुलाया था, और बलवीर दोनों को। तो कुलदीप के पास देसी पिस्टल थी जिससे उसने फायर किया, और घटना के बाद से जब हमने इनका पीछा किया तो दोनों ही लोग अभी तक गायब हैं। लेकिन शीघ्र ही पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। अभी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। संपर्क कैसे हुआ इनका आपस में? ये जो जीतू था जो लोकल रहने वाला है और इनका पुराना परिचित था, तो उसने आप इनको सारी घटना और मौका देख के और उनको लगा कि ये जगह पे पैसा मिलने की पूरी संभावना है, तो इसने इन लोगों तीनों लोगों को वहाँ पे बुलाया। वो बाद में पीड़ित ने तो बताया कितनी रकम लूटी गई इससे? रकम पीड़ित ने तो 30-35 हज़ार बताई थी, लेकिन जो प्रथम दस्तिया जो उनको पैसा मिला है वो 10-12 हज़ार। सर ये पहले से जानते थे कि जो प्रेम गान दुकान वाले को? हाँ, ये तो आप लोकल ही था तो जानता, लोकल ही था तो जानता भी। ठीक है सर, थैंक यू। चलो थैंक यू जी, धन्यवाद। फोन करें सर, ये चौमू में जो दोनों लड़के लड़की पकड़े हैं, ये बेसिकली ठगी वाला मामला था, 400 किसी का एक्सटॉर्शन कर रहे थे, क्या था सर पूरा मामला? ये चोमू की रहने वाली पीड़िता है जिसने चोमू थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि रिश्ते में एक उसका जो देवर लगता है उसने पिछले लंबे समय से उनके कांटेक्ट में था, और कांटेक्ट में रहने के दौरान ही उसने उनके साथ जो उनका व्यवहार रहा और उस कारण से उसने काफ़ी पैसे की डिमांड की, कुछ पैसे की उसने पूर्ति भी की, और उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगा। एक बार वो घूमने गए थे तो वहाँ से रिलेटेड कोई फ़ोटो लेके और उसको उनको ब्लैकमेल करने लगा, और उसी आधार के ऊपर फिर बाद में ब्लैकमेल करते करते ये उनकी जो एक दोस्त फेसबुक के ऊपर फ्रेंड बनी, वो दिल्ली की नोएडा की रहने वाली थी, और नोएडा की रहने वाली इस लड़की के साथ कांटेक्ट में रहते रहते उसने ये सारी बातें उस महिला के बारे में बताई, और ये भी बताया कि ये महिला अपने को बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है, करोड़ों में भी काफ़ी पैसे अपने को उपलब्ध करा सकती है। इस सूचना के आधार पे जो नोएडा की रहने वाली लड़की थी, उस लड़की ने इस महिला के उसको मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया और उससे उसने डिमांड करनी शुरू की जो करोड़ों के अंदर थी, और उस डिमांड के दौरान न केवल वो पैसे मांगती थी, इस तरह की गालियाँ देती थी जो कि पुरुष भी नहीं देते, और उसको काफ़ी टेरराइज कर दिया, और उस महिला ने उससे ही परेशान होकर फिर मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद में उस महिला से ये बात हुई कि वो 55 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई। उस बात पे यहाँ पे आई थी और पैसे देने के लिए जो ही पहुँची है तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जो नोएडा की रहने वाली लड़की है वो फेम एशिया के अंदर अवार्ड विनर रही है, और इसके अलावा मिस इंडिया के लिए भी अभी उसका नॉमिनेशन हुआ है, तो उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट करने वाली थी। अच्छे खासे खानदान की है, लेकिन इस तरह के लोगों के फेसबुक के अंदर उनके कांटेक्ट में आई और ऐसी संगत में पढ़ने से दर्ज हुआ और गिरफ्तार। ये सर ये इससे कांटेक्ट में कैसे आई थी गौरव से? सर गौरव फेसबुक के ऊपर ज़्यादा एक्टिव रहता था, और ये लड़की भी फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहती है। उसी दौरान इनकी आपस में फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ा।
ये गौरव भी वहीं नोएडा रहता था? नहीं। तो यहाँ आई है पहले भी बीच में? नहीं आई और ये जम्मू में रहता है गौरव। पीड़िता से 1 करोड़ रुपया मांगा, इनकी हैसियत थी 1 करोड़ रुपये? हाँ, हैसियत तो थी, इससे तो ज़्यादा ही